students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter what is MS with us. So we were discussing about what are the problems we Indians are facing which is stopping us to compete with the developed countries. So the next point is encroachment. Pen is mightier than sword. It is very often kept a subject for debates in many an educational institute. हम कहते हैं कि जो पेन है that is mightier. The pen has more power than the sword. तलवार से ज़्यादा पावर होती है पेन में और ये काफ़ी बार सब्जेक्ट यूज़ किया गया है डिबेट्स में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. In reality, the muscle power is stronger than the brain power. बट इन रियलिटी वी नो दैट द मसल पावर जो रियल पावर होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ब्रेन से. एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एवन, और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज. जनरली जो मसल पावर वाले लोग होते हैं वो अनसिविलाइज होते हैं, उनमें सिविलाइजेशन उनमें समझ नहीं होती है. दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन. Making a small beginning, they grab whatever maximum property they can in course of time, thus snatching the rights of civilized and law-abiding citizens. So, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो जनता की जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें अपना ही मान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम प्रॉपर्टी अपने अंडर ले. thus snatching the rights of civilized and law abiding citizen. इस तरह वो दूसरों के हक हैं वो छीन लेते हैं. The footpath on the both side of the road become their property where they may sleep, install their shops or make their dwellings. जो फुटपाथ होते हैं, जो रोड के दोनों साइड होते हैं, वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं और वहाँ पे कभी भी सो जाते हैं, वहाँ अपनी शॉप्स लगा लेते हैं और जो उनके मन में आता है वो वहाँ करते हैं. मेक देयर ड्वेलिंग. ड्वेलिंग क्या होता है? घर. तो ड्वेलिंग मतलब घर होता है, जो मतलब वो कहाँ पे फुटपाथ को पे ही अपना घर बना लेते हैं. इन दी नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड. और रिलीजन के नाम पे भी वो काफ़ी एरिया अपने अंदर ले लेते हैं मेन रोड्स में भी, ताकि वो अपने सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा कर सके. सम पीपल ट्राई टू एनकरेज ओपन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री. कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं अपने घर में स्टेयर्स बना के. जैसे हम कहते हैं कि अगर अपने घर बनाने के बाद वो जो रोड होती है वहाँ तक स्टेयर्स ले जाते हैं या कोई गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए कोई जगह बना देते हैं, तो वो अपने एरिया से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्रॉट देयर डिज़ाइंस. कौन है वहाँ पे जो चेक करेगा और उनके डिज़ाइंस को रोकेगा? नन. कोई नहीं. अ स्मॉल बिगनिंग मेड अंडर rated grown into a big menace to all other except to those doing so. ये इस वजह से ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस वजह से ये बाकी लोगों के लिए एक मीनेंस, एक थ्रेट की तरह हो गई है, उनको छोड़ के जो ये करते हैं. मतलब जो लोग ये गलत काम करते हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो इनसे परेशान हो चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस इज़ द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्लीनलीनेस है वो एकदम गॉडलीनेस मतलब भगवान के, मतलब काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ है. दैट सीम्स टू रिमेन ऑन एन ऑब्सोलेंट अडैच नाउ. अब ये एकदम बेकार लाइन मानी जाती है. वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस, लीव असाइड अनोइंग अस. अब हम अनक्लीनलीनेस के इतने आदी हो चुके हैं, इतनी आदत हो चुकी है हमें कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब गंदगी के आसपास हैं. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक, मे
be road, public transport, educational institute, historical monument, government building and do not spare even holy places of worship. हम जो अपना कचरा और वेस्ट मटेरियल है वो हम कहीं भी डाल सकते हैं, डाल देते हैं, एक्चुअली डाल सकते नहीं हैं, डाल देते हैं, और इवन हम जो वर्शिप प्लेस होते हैं, मतलब जो मंदिर होते हैं, वहाँ को भी नहीं छोड़ते. In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. अपने घर को साफ करने रखने के लिए हम ये भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, बिल्कुल भी शाई नहीं करते अपने नेबर का, अपने पड़ोसी के घर को गंदा करने में. The rubbish may be dirt of our house, shit of the children, skin of the vegetable, fruit or any other waste stuff. जो रबिश मतलब कचरा कुछ भी हो सकता है, आपके घर की गंदगी, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्किन ऑफ द वेजिटेबल मतलब जो फल फ्रूट के जो छिलके हैं वो कुछ भी हो सकता है. द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लेड टू द मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड. कई पब्लिक रोड्स पे, काफ़ी रोड्स पे आपने देखा होगा कि जो केले के छिलके होते हैं वो पड़े होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फिज़िकली हैंडीकैप हो जाते हैं, मतलब उससे फिसल के अपने हाथ पैर तुड़वा लेते हैं. एडेड टू दिस मेलोडी इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स, हाउसेस, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक. इस प्रॉब्लम के अलावा एक और चीज़ है जो इसे बढ़ाती है, जैसे जो फ्री मूवमेंट, जो खाली मतलब एकदम आज़ाद घूमना स्ट्रे एनिमल्स का, जो सड़क पे घूमने वाले जानवर हैं उनका आराम से यहाँ वहाँ घूमना, जिसकी वजह से वो रोड, घर और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें ख़राब करते हैं. दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट. उनकी वजह से कभी कभार सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दिस. हम इसको लेके इतने इम्यून हो गए, मतलब इतने कह सकते हैं कि विदाउट सेंस हो गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसे देखता तक नहीं है, नोटिस भी नहीं करता. हम देखते हैं सड़क पे जानवरों को घूमते हुए, पर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमें आदत हो चुकी है. इवन सम अफ्रीकन कंट्री, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्री, व्हेन शोन ऑन द टीवी सीम्स क्लीनर देन अवर्स. वी मस्ट, मतलब कई अफ्रीकन कंट्रीज़ भी, हम डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम टीवी पे देखते हैं तो वो भी हमारी कंट्री से ज़्यादा साफ़ दिखते हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स. तो हमें मानना चाहिए जो क्लीनलीनेस है, जो सफाई है, वो उसे सबसे ज़्यादा ऊपर, पैरामाउंट मतलब सबसे हाईएस्ट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और जो गंदगी फैलाता है, जो ऑफेंडर है, जो उसे ऑफेंस करता है, उसे स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए और उसे सही पनिशमेंट देनी चाहिए. नाउ फिफ्थ पॉइंट, धरना बंद, रेल रोको. द ईजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर अ बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन. अगर आपको अपनी बात मनवानी है या किसी चीज़ के अगेंस्ट में कुछ बोलना है तो सबसे इजी तरीका क्या होता है? धरना देना और बंद का ऐलान करना या ट्रेनें रुकवा देना. द एजिटेटर मेक द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ सच शोज. जो एजिटेटर्स होते हैं, मतलब जो उत्पादी लोग, जो जिन्हें ऐसे लोगों को परेशान करना होता है, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं. These devices, beside causing inconvenience, may sometimes repairable damage to individual, cause immense loss of the nation. So, इस वजह की चीज़ों से क्या होता है, लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है और ऐसे डैमेजेस होते हैं जो इनरिपेयरेबल होते हैं, मतलब जिन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह से जो कंट्री है, जो नेशन है, उसे काफ़ी नुकसान होता है. Imagine someone is seriously sick, another has an inescapable appointment, and still another has no provision at home. आप सोच के देखिए कि कोई सीरियसली बीमार हो या किसी की कोई अपॉइंटमेंट हो, बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट हो, या ऐसा कोई हो जिसके घर में खाने का प्रोविज़न, मतलब जो ज़रूरत के सामान है वो ख़त्म हो गए हो. Who bother for others' legitimate needs? कौन दूसरों के ज़रूरत के बारे में सोचता है.
One remains wonder stuck to see that sometimes such बंद are sponsored even by responsible people. सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है ये जो बंद है, ये जो आंदोलन होते हैं, ये जो स्पॉन्सर है, जो इन पे जो खर्चा होता है वो रिस्पॉन्सिबल लोग ही देते हैं. Occasionally these demonstrations become violent causing further loss of the national property and human life. और ओकेजनली मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जो धरना वगैरह है, ये काफ़ी वायलेंट हो जाता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और नेशन को मतलब जो देश है उसकी प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा नुकसान होता है. मतलब बंद करने से कभी कभार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और बात लड़ाई झगड़े पे आ जाती है. Can we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other and loss of the nation? क्या हम ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जताने के लिए जिससे दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो? इन जापान द वर्कर ऑफ द शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट. इन जापान में जो शू फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्हें अपना प्रोटेस्ट दिखाना था. दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी शूज़ बनाए वो सिर्फ राइट फुट के बनाए. When the dispute was settled, they made shoes of the left foot, thus completing pair. जब उनका डिस्प्यूट, जो उनका झगड़ा है वो ख़त्म हो गया तो उन्होंने उन्हीं शूज़ के लेफ़्ट फुट बनाने शुरू कर दिए और पेयर कंप्लीट कर दिया. It caused inconvenience to none and the initial loss of the owner was made good a little later. तो इसकी वजह से किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हुई, किसी और को प्रॉब्लम नहीं हुई और जो लॉस था, जो ऑनर का लॉस हुआ था वो भी उसने बाद में सही कर लिया. अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शोन बाय महात्मा गांधी. दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कोज. अल्टरनेटिवली मतलब इसके अलावा जो प्रोटेस्टर हैं, जो विरोधी हैं, वो चाहे तो सत्याग्रह या हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल कर सकते हैं जैसा कि महात्मा गांधी ने सिखाया है, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें इनकन्वीनियंस होगी और किसी को नहीं. ऑल दीज माइनर इश्यूज आर द मेजर सिग्निफिकेंस. और ये जितने भी हमने इश्यूज अभी डिस्कस किए हैं इनके काफ़ी बड़े फ़ायदे हैं. इफ़ थिंग्स लाइक दिस आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक अवर डोर. अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और इन्हें सही से सेट किया जाए तो प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी मतलब हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, प्रोस्पेरिटी पैसे, एंड द प्लेजर हैप्पीनेस है, वो हमारे दरवाज़ा खटखटाएगी. सो द चैप्टर वॉज रिटन बाय S.M. Goyal. I hope you understand this. Read it again so you can understand this point well and also practice it in your daily life also, because this chapter is talking about us. So complete the question answer and we will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.